को, तो मैं किसी एक की तो बात नहीं सुन सकती हूँ ना, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबके इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस स्टोरी की तरह ही वीडियो के बीच में मिल जाएंगे। चुका है 9 बजे हमारा कॉलेज है। उठने का क्या लेगी तू? बस 5 मिनट और दे दे, कल रात को सोने में देर हो गया था। ओह अच्छा, क्लास की टॉप स्टूडेंट देर रात तक के जग के पढ़ाई कर रही होगी, इसलिए लेट हो गई ना? ना भैया ना, पढ़ाई और हमारा तो दूर तक के रिश्ता नाता नहीं है, पता है, इसीलिए तो पूछा। क्या पता कल रात पढ़ भी लिया हो तूने कुछ। हाँ हाँ चल निकल, आ रही हूँ मैं। किम जिमिन की जुड़वा सिस्टर, शक्ल से जुड़वा नहीं, उम्र से जुड़वा। नेचर पूरा कोल्ड, हमेशा लड़ाई करने को तैयार रहती है, और एक्टिविटी सारी बॉयज वाली, कुछ भी गर्ल्स जैसा नहीं है। सेम एज टॉमबॉय किम तेयोंग, जुड़वा सिस्टर ऑफ जिमिन, शक्ल से नहीं उम्र से, एक्सट्रोवर्ट, और अभी तक के तो सबके सामने अच्छी, क्योंकि अभी तक के इनसे पंगा लेने वाला इन्हें कोई मिला नहीं है, और अपने भाई की सबसे फेवरेट। गुड मॉर्निंग जिमिन। तेयोंग उठ गई क्या? हाँ भाई, अभी अभी उठी है, मैंने उठाया, बस थोड़ी देर में आती होगी। ओफो, शायद आज हमारा साथ ब्रेकफास्ट छूट जाएगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं लेट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेंगे, आप चले जाइए, हम रात में एक साथ मिलकर डिनर कर लेंगे। ठीक है, तुम तेयोंग को इस बारे में समझा देना, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। किम नामजून, तेयोंग और जिमिन के एल्डर ब्रदर, सो काइंड एंड सो मच फनी पर्सन, अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, पर हाँ, एक क्या काम करते हैं किसी को नहीं पता। मैं रेडी हो क्या अभी? अरे भाई कहाँ है? अभी तो भाई ऑफिस गए, वो बहुत लेट हो रहे थे, हम शाम को साथ में डिनर करेंगे। ओफो, मैं आज फिर लेट हो गई। ठीक है, टाइम हो गया है, एक काम कर, ब्रेकफास्ट समेत कार में खा लेंगे। ओके। उसके बाद दोनों बहनें अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। दीदी, इस बार फिर से मैं तो मान जाऊंगा, पर उन दोनों का क्या? मैंने खुद तुम लोगों से वादा किया था कि अब मैं तुम्हारी जगह चेंज नहीं करवाऊंगी, पर क्या कर सकती हूँ मैं? उसने हमारी नाक में दम कर रखा है और हमें उसे सबक सिखाना होगा। पर इसके लिए वहाँ रहने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं एक दिन में भी पूरा कर सकता हूँ। नहीं, आप नाम तो बताइए। अगर इतना ही आसान होता तो ये काम मैं अकेले भी कर सकती थी। मुझे इसका नाम भी नहीं पता है, बस इसके कुछ क्लू है। समझ गया, पर टेंशन मत लीजिए, हम मिलकर कर लेंगे। थैंक्स ब्रो, पर किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हारे कॉलेज और बाकी सारी चीजों की लिस्ट मैंने बना दी है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। जिन कॉल कट कर देती है। जंगकुक कॉलेज स्टूडेंट है, सेकंड ईयर है, अपने बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इनकी हर बात मानते हैं। गुस्सा करना और कोल्ड आदत तो सबकी होती है, पर इनके पास एक और प्लस पॉइंट है, फ्लर्टिंग। जहाँ देखो जब देखो फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं। शाम जैसे इनके अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसे तो इन्होंने किडनैप करके मार डाला है, ये बेशरम है। जानजिन, जिस सिस्टर की हम बात कर रहे थे ना, वही सिस्टर है, जंगकुक की एकलौती सबसे प्यारी सिस्टर। मार्केट में इनकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि सुनने में आया है इन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक के एक भी क्राइम नहीं किया। शायद उसके पीछे भी कोई वजह हो। थैंक यू सो मच। वूहू ब्रो, बहुत अच्छा था, बस इसमें थोड़ी सी रैप की कमी थी। तुम इसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। ओफो, मेरा बेचारा बोरिंग भाई। अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता कि जंगकुक कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तेरे साथ होगा। क्यों, वो अभी तक यहाँ नहीं आया क्या? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसने फिर से तुम्हारा शो मिस कर दिया। लास्ट टाइम तो मैंने उसे माफ किया था, पर इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ भाई, इस बार तो नहीं चलेगा, वो हर बार ऐसा ही करता है। क्या करता हूँ मैं हर बार? अरे तुम पढ़ा लिए, अभी क्यों बता रहे? यही तो बात है, तू कुछ करता थोड़ी नहीं है, तू बहुत कुछ करता है। सॉरी यार, इस बार बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ना 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 ना, इस बार ये सब नहीं चलेगा। यकीन नहीं हो रहा? चल कसम बाहुबली की इंदुमती की, सच में बहुत अर्जेंट काम आ गया था। दुष्ट प्राणी, देर से
केबल लग गया। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया जो तूने मेरा शो फिर से मिस कर दिया? कुछ नहीं, अन्नी का फोन था। अब तो तुम समझ गए ना? ओह अन्नी, समझ गए। अब कहाँ जाना पड़ेगा? इस बार बुसान जाना है। ओफो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी गर्ल्स फैंडम का क्या होगा? मुझे नहीं फिर से छोड़ना पड़ेगा। अच्छा अन्नी, चल ठीक है, तुझे माफ किया, पर अगली बार मत भूलना। ओके, तो आज रात जल्दी घर आ जाना, हमें सामान भी पैक करना है, समझे ना? हे ब्रो, तेरा लड़कियों से फ्लर्ट करके पेट नहीं भराता है क्या, जो हम पे भी ट्राई करता है? तो तुम दोनों लड़कियों से कम हो क्या? ब्रो प्लीज मत किया कर, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वही तो कह रहा हूँ, तुम दोनों मेरी जाने मानो स्पेशल बॉयज। स्पेशल? इसके इरादे ना कुछ सही नहीं दिख रहे ब्रो, इससे दूर रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो आज से हम दोनों तुझसे एक हाथ की दूरियां बनाएंगे। अफो, इतना क्यों डरते हो? मुझे प्यार में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ फ्लर्टिंग तक के काम रखता हूँ। पता है तो यही कहेगा ना, प्यार तो समय की बर्बादी है, इसलिए सिर्फ फ्लर्ट करते करते मजे करो और जिंदगी को जियो। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है। अच्छा सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों में से किसी को चलना है तो चलो, आज लास्ट है। हाँ मैं चलूंगा, बेचारी लड़कियों को समझाना भी तो पड़ेगा। मैं भी चलूंगा, मुझे अपने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने हैं। ठीक है, आज अपने सारे काम निपटा लेते हैं, हमें कल कुछ भी करके वहाँ पहुँच जाना है और परसों से हमारा काम शुरू करना है। उसके बाद वो तीनों अपने अपने काम से कॉलेज चले जाते हैं। मिलूंगी जेहोप के बड़े भाई और जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल शांत स्वभाव के। इन्हें म्यूजिक से बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। जंगकुक और शुगा बेस्ट फ्रेंड तो है, पर वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। और शुगा भी जिनकी कोई बात नहीं टालता। मिनहोसुक एक नंबर के प्लेबॉय है, जहाँ देखो वहाँ लड़कियां इनकी दीवानी। साथ ही साथ सभी बॉय जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड है, और ये भी जिनकी कोई बात को नहीं डालते, उनकी सारी बातें इन लोगों के सर आंखों पर। कैसा रहा तुम दोनों का दिन? अच्छा तो रहा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? एज यूजुअल भाई, रोज जैसा। अच्छा, मेरा मैच फुटबॉल मैच था और मैंने ऐसे डिशुम किक मारे। ओह फुटबॉल मैच, वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू जिमिन। थैंक्स भाई, ये तो मेरे पैर हाथ का खेल है। जिमिन, मन तो करता है कि तुम्हें बहन की जगह भाई बोलने लग जाऊं। भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज मेरी क्लास की दो लड़कियां पूछ रही थी कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। मैंने कहा ये मेरी बहन है। मेरे साथ भी सेम है। मेरी क्लास की नई गर्ल्स ने मुझे एक दो बार ओपा बोल चुकी हैगी और उनको लगता ही नहीं कि मैं गालू। आजकल के लड़के जिस तरीके के बाल रखे हैं ना, तुम्हारे बाल सिर्फ उतने ही बड़े हैं तो तुम लड़के जैसी तो लगोगी ना। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल के बॉयज के बाल तो देखिए आप, ऐसे उड़ा उड़ा के आते हैं ना जैसे कि दीपिका पादुकोण हो। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी यही स्टाइल पसंद है और मैं यही रखूंगी। ते तुम्हें दिख रहा है मोची को गुस्सा आ रहा है? हाँ दिख रहा है ना भाई, गुस्से में तो इसने पीएचडी कर रखी है। जब देखो जब नाक भी चढ़ा होता है इसके। मेरी नाक पे हमेशा गुस्सा पड़ा रहता है ना। भाई हमारा कल टेस्ट था, मुझे आपको कुछ बताना है। ओह नो, ये तो डायरेक्ट टेस्ट से उठा के लिए, इसे टीज नहीं करना चाहिए था। टेस्ट? वाओ, क्या हुआ तुम्हारे टेस्ट में? क्या मार्क्स आए तुम दोनों को? मेरी क्यूटी पाई, क्या मैं भैया को नंबर बता दूं? अब क्या ही जरूरत है, हर बार की तरह अच्छे तो आए हमारे नंबर। छोड़ना, हाँ आए तो अच्छे हैं, पर सिर्फ मेरे। क्या बातें कर रही है? मेरे भी तो बहुत अच्छा आए ना। मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बातें करोगी कि मुझे भी कुछ बताओगी? बताओ ना जिमिन, क्या बात है? तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मेरा बोलने से पहले एक बार याद कर कि तूने 4 लड़कों की हड्डियां क्रैक की थी। भाई को बोलूं? देख, उस बात को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तू इस बात को संभाल, मैं उसको संभालूंगी। आँखों की गुस्ताखियां बंद करो, मुझे भी कुछ बताओ। कुछ नहीं भाई, बस इस बार इसके मुझसे एक नंबर ज्यादा आए हैं। ओह बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं जिमिन, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब इस हरामी को सुनना चाहिए था और मुझे सुनना पड़ रहा है। मेरे तो अच्छा है, इसके तो कुछ भी नहीं आए। अच्छा वो तूने गुस्ताखी नहीं की, वरना तो तू भी फंसती, कमीनी। गुड इवनिंग सर, मैं आई गेटिंग युंजन तुम इस वक्त? यस सर, काम के सिलसिले में मुझे आपसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। ओह अच्छा, आ जाओ अंदर आ जाओ। ठीक है, समझ गया, तुम सबको इसके बारे में बता देना। उन दोनों की टेंशन मत लो, उन्हें तो मैं आराम से समझाऊंगा। ओके सर, मैं इसके बारे में बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओह नो, अब ये किसने किया? जरूर ये पास वाली आंटी के शरारती बच्चों का काम होगा। मन तो करता है कि उन बच्चों से तो बदला हम लेके रहेंगे। सही कहा तुमने, अब बहुत ज्यादा हो गया है, पर अब क्या करें, हम तो लेट भी हो रहेंगे। अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें बस लेनी पड़ेगी। चलो बस स्टेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, और कोई चारा भी नहीं है, चलो। जिमिन एंड तेयोंग अपने बैग्स उठाती है और बस की तरफ जाने लगती है। इन कमीने बच्चों की तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया उन्होंने। जिमिन और तेयोंग बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है।
देती है। ये कौन कार के सामने खड़ी हो गई है? जिसकी भी एक कार है ना, बाहर निकलो। आई एम द ओनर। बोलिए क्या बात है? क्या आप लोगों के अंदर मैनर्स नहीं है? अपनी चीजें कार के बाहर फेंकते हो, शर्म नहीं आती? पहली बात तो मेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है, और दूसरे नंबर की बात कि हमने ये जानबूझ के नहीं फेंका। अच्छा, आपने जानबूझ के नहीं किया, पर मेरे फेस पे तो आके चिपका है। अब मुझे सॉरी बोल दीजिए। अरे सॉरी? पर किस बात का सॉरी? हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, वो तो किसी के भी फेस पे चिपक सकता था। तभी शुगर कार से निकलते हैं। ठीक है ना जंकुक, हमारी तो गलती है, सॉरी बोलने में क्या जाता है? एग्जैक्टली, हम लेट हो रहे हैं, आप मेरी बहन को सॉरी बोल दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। शुगर तुम बीच में मत बोला करो। देखिए मिस, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बोलने में प्रॉब्लम ही क्या है? हालांकि मैं मानती हूँ आप लोगों ने ये जानबूझ के नहीं किया, पर गिरा तो आपकी कार से ना। सॉरी बोल दीजिए, हमें यहाँ से जाना है। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने आपको पकड़ के रखा है। मैंने कौन सा आपको बांध के रखा है? जाना है तो जाइए, पर मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। छोड़ बहन, ये आदमी तो निहायत ही बदतमीज है, ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। चल हम लेट हो रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच तारीफ के लिए, काश आप ये पहले समझ जाती। अब जल्दी से यहाँ से निकलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। गलती करते हैं और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलते, बदतमीज लोग। देन जिमिन एंड तेयोंग वहाँ से चली जाती है। तो तुमने सॉरी नहीं बोला ना? खामखा इतना बखेड़ा खड़ा क्या? सॉरी बोल देते ना। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगली बार से कार के अंदर कोई भी फेस मास्क नहीं लगाएगा। उसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और अपने नए घर के लिए चले जाते हैं।